है हुँ, कि क्या कारण है कि मैं ठीक रहता हूँ, उसके बाद से मैंने विश्वास इतना रहता है कि मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ हुँ, हुँ, कि हुँ, हुँ, डॉक्टर को छोड़ यार, प्रभु के पास चल, हुँ, हुँ, डॉक्टर को हुँ, छोड़ प्रभु के पास चल, चल हुँ, मेरे साथ हुँ, चर्च ले चलते हैं, चल प्रार्थना होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हुँ, 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 लेकिन वो लोग ठीक भी हो जाते हैं, हाँ, लेकिन क्या कारण है कि मेरी एक परेशानी जाती है और उससे ज़्यादा परेशानी मेरे शरीर में कुछ देर बाद आ जाती है। ओके, और गुड, ये डेली अच्छा का सवाल। नियम है, लेकिन मैं हाँ, बता नहीं पाता हूँ किसी से, क्योंकि आपने मुझे एक चीज़ बताई है हाँ, कि कभी अपने मुँह से नेगेटिव ना बोलना। तो नेगेटिव मैं नहीं इस चीज़ बोलना, को हाँ, हाँ, कहीं बोलना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ, 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 ओके, लेकिन अभी आपको मैं कुछ दिनों से हाँ, मेरा हाँ, हाँ, दर्द इतना रहने लगा है हाँ, बीच हाँ, सीने में हाँ, हाँ, कि मैं थोड़ा-सा डगमगाने लगा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है, और ठीक है, जब मैं जिस दिन मैं पापा जी रहता हूँ फास्टिंग में, उस दिन हाँ, मुझसे लड़ाई ज़्यादा हो जाता है। हाँ, और जिस दिन मैं सोचता हूँ कि आज मैं सारी रात प्रार्थना करूँगा, उस हाँ, दिन नींद मुझे बड़ी तगड़ी आती है। ओके, ओके। तो आपके 2 सवाल और बचे हैं, मैं आपका पहला का उत्तर देना चाहता हूँ। जब आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को गाइड करते हैं परमेश्वर के बारे में और वे चंगे भी हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्थिति मेरे साथ भी है। इसका मतलब ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर एक टूटे शरीर को ही इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि टूटे शरीर का मतलब खुदावन की नज़र में है नम्रता और ग्रहण करना उसको। क्योंकि अगर आप देखेंगे इंसान अगर अच्छा-भला रहेगा, वो परमेश्वर को प्यार नहीं करेगा, क्योंकि शैतान यीशु मसीह कहता है जो शैतान है वो शैतान क्या है? दुनिया का राजा है, भगवान है, ये लिखा बाइबल में। तो वो इंसान के जीवन में घमंड ला सकता है। तो अब मेरी मेरी मिनिस्ट्री में 500 से भी ऊपर लोग चंगाइयाँ पाते हैं। उन वो भी कुछ नहीं, 500 भी मैं कम बता रहा हूँ। कैंसर, ट्यूमर, थायरॉइड क्या-क्या नहीं पाते। उल्टा मेरा शरीर और मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं मेरे अंदर कोई दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम, इसलिए कि मैं टूटे शरीर में परमेश्वर मुझे और इस्तेमाल कर रहा है। कभी-कभी वह परीक्षा भी लेता है कि मैं देखना चाहता हूँ। मैं आपको एक ईज़ी आंसर देना चाहता हूँ इस बारे में। मान लो अगर आप हीलिंग चाह रहे हैं परमेश्वर से, तो आपको हीलिंग अगर लेट मिलती है, बट आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप हीलिंग करेंगे, बट आपको हीलिंग मिलेगी नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा। इसका मतलब आप उससे सीख जाएँगे कि अगर मैंने परमेश्वर में विश्वास रख के इतने लोगों को चंगाई यीशु मसीह के नाम में दिलाई, तो मेरी चंगाई कहाँ है? खुदावन सवाल वाले लोगों को ज़्यादा पसंद करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो रीज़निंग खुदा के सामने लेकर आते हैं, खुदावन मेरी चंगाई कहाँ है? तो मेरे को पवित्र आत्मा अभी बता रहा है कि वो परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा है और आमीन। टूटे शरीर में ही आप नम्रता दिखा सकते हैं प्रभु को। क्योंकि इंसान का जब शरीर अच्छा रहता है, वो घमंड करता है, ठीक है? और वो ऊट-पटांग तरीकों में भी जा सकता है क्योंकि शरीर का घमंड भी बाइबल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई बार, हालेलुया, ठीक है? हाँ, हाँ। और दूसरा दूसरा आपका क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगा, इसके बाद कोई नेक्स्ट तैयार हो, एक ही बंदा ना पूछे सवाल, सब पूछें। और जो आपका दूसरा है अ, दूसरा क्या था आपका? दूसरा दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या ये था? था कि मैं जिस दिन सोचता हूँ कि आज ज़्यादा प्रार्थना करूँगा, आज सारी रात हाँ, बैठूँगा, हाँ, आज बड़ा अच्छा से प्रार्थना करूँगा, उस दिन मुझे हाँ, नींद बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, ठीक है। ये उन लोगों के साथ होता है, जो प्रभु को बहुत नज़दीक से प्यार करते हैं, क्योंकि जो दुष्ट आत्माएँ हैं, वो आत्मिक लोगों को एक रोशनी के समान देखती हैं, ठीक है? आप सब सुन रहे हैं? एक रोशनी के समान देखती हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी रोशनी बढ़ जाती है। तो वह शैतान का काम है कि आपको वो नींद दिलाता है, तो आप उस चीज़ों के विरुद्ध उन चीज़ों के विरुद्ध प्रार्थना करना शुरू करें, ठीक है? आप जैसे आपको अगर नींद आती है, तो आप
अगर आपको पता है कि आप प्रार्थना में जा रहे हैं, आपको नींद आने जा रही, तो आप उससे पहले नींद को बांध दें यीशु मसीह के नाम में, ठीक है? आप एक कमिटमेंट बनाएँ कि नहीं, या बिस्तर पे ना रहो, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मैं जब मुझे पता है कि अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ और मेरे को नींद आ रही, तो बिस्तर एक कंफर्टेबल जगह है। आप अपने आप को जैसे दरी पे बैठ गए या कुर्सी पे बैठ गए, कुर्सी पे, तो आप वहाँ प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको आपकी बराबरी की लड़ाई होती है, जो आत्मिक लोग हैं, जो सुन रहे हैं मेरी बात अभी, आपकी बराबरी की लड़ाई होती है, क्योंकि शैतान से ऐसा नहीं कि हर कोई जीत जाए, नहीं, जो आत्मिक ज़्यादा होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स होते हैं, वो लोग जीत सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में वो स्ट्रॉन्ग है। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो गिराया हुआ फरिश्ता है, वो इंसान नहीं है, उसको इंसान नहीं समझना। और जब आप यीशु मसीह की सामर्थ को इस्तेमाल करना जान जाते हैं, तो वो हारा हुआ है। आमीन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। हालेलुया, हाँ हालेलुया, जी, सबको जय मसीह की हाँ प्रॉफिट जी। जय मसीह की। हाँ जी सिस्टर, क्वेश्चन। एक्चुअली थैंक यू मैन ऑफ गॉड। एक्चुअली जैसे ये ब्रदर जी ने क्वेश्चन किया कि मैं जिस दिन प्रार्थना का सोचता हूँ तो मुझे नींद आ यस। जाती है, मेरा भी ऐसा क्वेश्चन है। बट मैं क्या करती हूँ कि मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि तुम उठ के प्रार्थना करो। तो प्रॉफिट जी, जैसे मुझे ऐसे होता है ना कि जोर पड़ रहा है नींद का, आज मैं फास्ट में हूँ, तो मैं फिर उठ के वॉक करते करते बाइबल जो है पूरे घर में पढ़ती रहती हूँ, तो वो जो राइट। नींद है ना वो गायब हो जाती है। तो हाँ, प्रॉफिट जी फिर एक, हाँ जी, और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि प्रॉफिट जी काफ़ी दिन से तकरीबन जीसस बाप जो है पिता परमेश्वर जो है वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जिस तरह किसी के ऊपर प्रेयर करती हूँ कि अपनी आँखों को बंद करें, रूम में ट्रैवल करें, हम जीसस बाप के पास जाएँगे, हम स्वर्ग पे जाएँगे। तो कुछ लोग जो हैं वो मेरे साथ क्वेश्चन करते हैं कि सिस्टर जी, मैं आप सबके साथ हाथ पकड़ के आप सब जा रहे हैं ऊपर, लेकिन मैं क्यों गिर जाती हूँ? मतलब मैं क्यों गिर जाती हूँ? तो फिर मुझे अंदर से एक क्वेश्चन आता है, अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम अभी अपने आप को तैयार नहीं कर पा रही, जो आप ऊपर तक चढ़ नहीं पा रहे हो। तो अक्सर प्रॉफिट जी मैंने देखा कि जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो जीसस बाप से कहती हूँ कि खुदावंदा मैं तेरे चरणों में आना चाहती हूँ, मेरी कॉलिंग क्या है मुझे बताइए। तो मैं रूह में होकर, मैं रूह, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह एक रूह है, एक रूह से होकर रूह बात करता है। तो इस तरह मैं उनके कदमों में जाती हूँ, फिर एक ज़ख्मी हाथ उनका मेरे ऊपर बढ़ जाता है। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्योंकि आप ज़्यादा खुदा के करीब हैं, क्या मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं प्रेयर में ठीक जा रही हूँ? आप गिरने का जो आप बोल रहे हैं, आप जो गिरने का कह रहे हैं, वो आप जी, फिज़िकली जी। गिरने की बात कर रहे हैं कि आत्मा में गिरने का आप कह रहे हैं? जैसे आप नहीं, वो एक्चुअली हाँ जी, सॉरी आपकी बात काटी। एक्चुअली मैन ऑफ गॉड जब 7 बजे, अभी 7 बजने लगे हैं, जैसे ही हाँ, 7 बजते हैं फिर हमारी प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। जैसे दूसरों की प्रार्थना करते हैं हम, तो जब प्रार्थना करते हैं तो मैं कहती हूँ ना जी, अब आप रूह में बढ़ जाइए, आप रूह में बढ़ जाइए ताकि हम खुदा के पास जाएँगे, खुदा से माफ़ी माँगेंगे, खुदा के कदमों को छूना है हमने, उसके ज़ख्मी पैरों को हाथ लगाना है। तो मैन हुँ, ऑफ गॉड क्या होता है कि जैसे मैं उनको कहती हूँ कि सब मेरा हाथ पकड़े, हम स्वर्ग पे जाएँगे, पिता परमेश्वर के पास जाएँगे। वो सब पकड़ लेते हैं, कहते सिस्टर जी हम देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि एक हुँ, धुआँ है, हम जा रहे हैं ऊपर। तो हुँ, पिता परमेश्वर के पास इस तरह का स्वर्ग है, इस तरह का हुँ, गेट है, इस तरह मतलब हुँ, दूत हमें नज़र आया। लेकिन कुछ हुँ, ऐसे 2 लोग हैं, मतलब 2 लेडीज़ हैं, वो कहती हैं, हुँ, "सिस्टर जी हम आपके साथ ऊपर तक नहीं जा पा रहे, मैं हुँ, गिर क्यों जाती हूँ?" मतलब कि फिर हुँ, मुझे अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम अभी अपने आप को तैयार करो, जो तुम स्वर्ग हुँ, तक नहीं पहुँच पा रहे। ओके। सो यस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मेरे चर्च में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप लोग, आपके जितने सारे लोग हैं वो स्वर्ग देख के आए, ये देख के आए, वो देख के आए, हम लोग क्यों नहीं जा पाते? इन इन दोनों, जो आप 2 लोगों की बात कर रहे हैं, इनका मन और दिल का परिवर्तन ज़रूरी है। मन और दिल हुँ, का हुँ। परिवर्तन ज़रूरी है। कहने का मतलब, स्वर्ग एक बहुत पवित्र जगह है। मैंने जितने जी। लोगों को स्वर्ग भेजा प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम में, वो जो लोग गए उनके हृदय पहले मैंने देखे आत्मा में, क्लीन थे, क्लीन। अब यस। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ग्रुप प्रेयर होती है, ग्रुप प्रेयर में यस। शैतान भी काम करता है, शैतान भी काम हुँ। करता है। क्योंकि हुँ, हुँ, हम हुँ। देखते हैं यीशु मसीह के चेले में भी यूदास है ना, जो जूडा, वो भी निकला ना, पतरस। शैतान ही निकला। क्यों? हुँ, क्योंकि हुँ, ग्रुप हुँ। प्रेयर में
हम जब सर्कल बना के प्रार्थना करते हैं तो हम एक आत्मिक पोर्टल को खोलते हैं। पोर्टल का हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई मेरी मदद कर सकता है? पोर्टल। गिरा को खोलेंगे, एक जैसे एक मतलब हाँ, गठरी टाइप होता है, जैसे कुछ होता है वज़न सा, उसको खोलना हाँ। होता है। मतलब मतलब एक दरवाज़ा खोलते हैं। मैं अगर आपको ईज़ी से बताता हूँ, हाँ जी, आत्मिक ठीक है। दरवाज़ा हम खोलते हैं। जी, 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 तो जी, जी। उसमें अगर इंसान उसमें आपके उसमें ग्रुप में कोई हुँ, हुँ। सेम हृदय का नहीं है, तो वो वहीं रह जी, जी। जाता है। आप समझ गए वो होंगे मेरी दरवाज़े बात। के अंदर पार नहीं जा सकता। नहीं जा हाँ जी, सकता, बिल्कुल मैं वो सुन रही दर्शन नहीं कर सकता, वो दर्शन नहीं कर सकता, हूँ। उसकी आँखें बंद रहेगी क्योंकि जिस तरीके से जो लोग वहाँ प्रेज़ेंट हैं, उन्होंने जिस तरीके से यीशु मसीह को ग्रहण किया हुआ अपने जीवन में, उन दोनों ने वैसे नहीं किया। तो हालेलुया। सेम बिलीफ के यस, साथ ही हम स्वर्ग देख सकते हैं क्योंकि स्वर्ग बहुत पवित्र जगह है। वहाँ कोई पाप नहीं है, यस। वहाँ कोई दर्द नहीं है, वहाँ कोई पीड़ा नहीं है ना? प्रकाशित वाक्य की हुँ, किताब क्या बोलती है? वहाँ कोई रोना नहीं है, दाँतों का पीसना नहीं है, लड़ाई नहीं है, बिल्कुल ये नहीं नहीं है, है, वो नहीं है। तो अगर यस, यस। किसी के मन में खोट है, किसी के प्रति जलन है या कोई अनफॉरगिवनेस है, वो नहीं देख सकता दर्शन स्वर्ग के। बिल्कुल मैं बहुत समझ रेयर गई। है अगर देख लें लोग बट हाँ जी। मुश्किल है। हुँ। जी, मतलब किसी ने अपने आप को तैयार नहीं किया, वो अपने घरेलू यस, मामलात में, अपने ख़ानदान में मतलब कुछ कहीं और ही न है, कहीं और फँसे रात हुए को हैं। हमारे हाँ जी, रात को मतलब हमारे साथ मीटिंग के दौरान सिर्फ़ राइट, मीटिंग की हद तक वो खुदा के होके रह जाते हैं, उसके बाद वो राइट। दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। राइट, क्योंकि उनके दिमाग में या तो अगर वो उस समय तैयार हैं बट अगर उनके माइंड में ये है कि यार यहाँ से जाके ये चीज़ फिर से सँभालनी पड़ेगी, ये वो भी गलत है। क्योंकि जब हम बोलते हैं जी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है तो आपने अपना फ्यूचर, प्रेज़ेंट, पास्ट सब भूल के परमेश्वर के चरणों में आना है। तो काफ़ी लोग तभी स्वर्ग के यस, दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि स्वर्ग के दर्शन करने का मतलब है अपने आप को पूरा त्याग देना और मसीह के सेवक बनकर उसकी यस, सेवकाई में जुड़ जाना। बहुत टफ चीज़ है करना बट जो लोग कर लेते हैं वो स्वर्ग के दर्शन देख लेते हैं। हालेलुया। यस। हुँ, तो हुँ। हालेलुया, मैन ऑफ गॉड, मतलब आई एम राइट, मैं ठीक हूँ मतलब आप प्रेयर बिल्कुल में ठीक थे। और हृदय हाँ, से। हाँ। हाँ, 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 बिल्कुल ठीक हालेलुया, थे क्योंकि स्वर्गीय दर्शन कोई थैंक यू, बच्चे की चीज़ थैंक नहीं है। उसके लिए हाँ, दिल का हाँ, परिवर्तन होना ज़रूरी है क्योंकि फरिश्ते दिखते हैं ना। हालेलुया। हाँ, यस जी। मैन ऑफ गॉड, राइट। अ, इसी तरह ऐसा ही होता है मैन हुँ, ऑफ गॉड, जब मैं प्रेयर करती हूँ, तो ऐसे जैसे अंदर से आवाज़ आती है कि तुम आँखें बंद करो, तुम्हारी राइट साइड पे एक तुम्हें यस, एंजल्स नज़र आएगा, तो मैन ऑफ गॉड राइट, वैसे ही राइट। होता है। तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि मैं जिस्म से होकर भी, एक तो इंसान होता है ना कि जिस्म शैतान के कब्ज़े में हाँ, होता है, हाँ, लेकिन मैं हाँ। अपना रूह, बदन, अपना एक-एक अंग खुदा हाँ, को हाँ, देती हूँ, हाँ। और मैं बदन से जिस्म में होके कोई ऐसी गलती नहीं करती हुँ। कि मेरा खुदा नाराज़ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आपका और भी लोगों का सेम क्वेश्चन होगा, तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा इसका। यस, हालेलुया, आमीन, थैंक यू मैन ऑफ हालेलुया। गॉड, थैंक यू जी। हाँ, खुदावन आशीष दे आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके पास है? जय मसीह की प्रॉफिट जी। जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड। आपने तो 2 ही क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत है। जैसे मैं कभी-कभी प्रे करती हूँ, बैठती हुँ, हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं कहाँ बैठी हूँ। ओके, हाँ जी। ओके। मैं ये पूछना चाहता हूँ जब आप प्रार्थना करते हैं, जी। आप जब प्रेयर करते हैं, आपके शरीर में झनझनाहट होती है? हाँ जी, ठंडक लगती है। ठंडक लगती है, ठीक है। जी। तो हाँ जी। इसका मतलब आप सब पाते हैं आपका पाता है कि आपका शरीर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है ना? कि आपके जैसे रोंगटे हुए हाँ या जी। झनझनाहट हुई, ठंडक लगी हो, ठीक जी। है, ओके। तो इसका मतलब आप आत्मिक आत्मिक रेम्स में होते हैं, रेम्स को हिंदी में पता नहीं शायद दर्शक ही बोलते होंगे। आप उसमें होते हैं, कभी-कभी आपको बताना चाहता हूँ, अगर इंसान करते-करते खो जाता है और उसको अगर नहीं पता लगता वो कहाँ है, तो वो कहीं न कहीं आत्मिक रैम में अ स्वर्ग और नरक के बीच में हालेलुया।
मतलब या तो वो युद्ध लड़ रहा होता है, आत्मिक युद्ध, या तो वो किसी प्रेयर रूम में जाता है, जो कि क्योंकि बेसिकली जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो चलो मेरी बात अलग है, प्रॉफिट के तो ऑफिस होते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा जैसे जिन्होंने मेरे साथ प्रार्थना किया और वो मतलब कॉन्शियस भूल गए, उनको पता ही नहीं लगा कहाँ पहुंच गए। तो मैंने उनको आत्मा में किसी कमरे में बैठ के प्रार्थना करते हुए देखा, मेरे साथ ही बैठे थे, बट उनका मैंने एक सुंदर महल देखा कि वो वहां बैठ के प्रार्थना कर रहे थे। बहुतों को मैंने देखा, एक नहीं दो नहीं, कईयों को। तो एक प्रेयर प्लेस में आप चले जाते हैं, तभी बाइबल का कहता है कि वो सीक्रेट में प्रार्थना करते हो, तो तुम गुप्त में प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें जी, जी। उत्तर भी दूंगा और तुम्हें उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, तुम्हें उसका तोहफा भी मिलेगा आपको रिटर्न में। तो अगर आपको पता नहीं लगता आप कहाँ जाते हैं, तो आप टर्म में चले जाते हैं, से चीजें सुनना मुझे आवाज़ आती है मुझे। आती। हालेलुया। हाँ हाँ, जी। जो लोग प्रार्थना में कंफ्यूज नहीं, सॉरी, समझ नहीं पाता कहाँ इसका नरक के बीच कहीं स्काई के रैम्स में बैठ के फरिश्तों से बात कर रहे होते हैं। सो ये भी एक अनॉइंटिंग होती है, काफी नहीं कर पाते। उनको फ्यूचर पता लगता है, उनको रियल प्रार्थना रियल चीज बताता है, एक्यूरेट प्रेयर जिसको बोलते हैं। आपको शब्द मिलते होंगे प्रार्थना करने के लिए। जी। हाँ जी, हालेलुया। हाँ, मेरी ये भाषा में। है हाँ जी। इसका आंसर। ये हाँ। परमेश्वर। और प्रॉफिट जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि हाँ जी। मैं भी हूँ और लेकिन मेरी फैमिली के कुछ लोग हैं, मेरी मम्मी हैं, बोलते हैं कि तुम दूसरों के लिए प्रे करते, लोग चंगे होते हैं, लेकिन चंगी क्यों नहीं हो रही? तो मैंने कहा मम्मी आप विश्वास नहीं करते हो आप। तो ओके, कैसे विश्वास करूँ, ऐसे बोलती हैं। राइट। मैंने कभी-कभी समझाया। इंसान की चंगाई, कभी-कभी इंसान की चंगाई उसके क्रिया में होती है। मतलब अधिकतर चंगाइयाँ आपको वो पढ़ने से ही मिलेंगी। जी। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला जब वो चेलों के सामने घूम रहे थे, उन्होंने ये बोला, मैं जो शब्द तुम्हारे बीच में कहता हूँ वह आत्मा और जीवन है। तो जी। आत्मा और जीवन है, मतलब जीवन मतलब क्या? हेल्थ। हालेलुया, मतलब चंगाई, है ना? चंगाई, बदलाव, लाइफ। तो कभी-कभी जब हम परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते तो हमारी चंगाई रह जाती है। बट वो मैं बिलीव करता हूँ अगर वो आज से बाइबल स्टडी शुरू कर देंगे, वो चंगे हो जाएंगे पूरे। हालेलुया। हाँ, प्रोफेसर जी, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है। अच्छा, हाँ। हाँ जी, वो शिवा कभी-कभी रात को सोते-सोते बहुत हँसती है। मैं उसको उठा के पूछती हूँ तो फिर मुझे बोलती है कि मम्मी मेरे साथ प्रोफेट मार्शल जी थे, यीशु थे, मेरे साथ खेल रहे हो, तू कहाँ थी? बोलती मैं पार्क में थी। ऐसे बहुत ओके। बार इसके बार होता है ऐसा। छोटे बच्चों को फरिश्ते दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि परमेश्वर जानता है शैतान है। आप देखेंगे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक बच्चे के अंदर शारीरिक समझ नहीं आ जाती, कहने का मतलब पढ़ाई वाली समझ में नहीं आ जाती, तो वह फरिश्तों को देखता है। शिबा आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं सोते वक़्त, वो एंजल्स को देखते हैं। वो परमेश्वर के फरिश्ते, वो उनके उम्र के मतलब वहाँ तरह-तरह के टाइप्स के एंजल्स भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी, अडल्ट भी। तो वो बच्चों को गॉड के लिए डरते हैं, आगे जाके वो सही राह पे चले। हालेलुया, ठीक है? हाँ, क्योंकि शैतान चाहिए। बहुत खराब है। वो इंसान, हर एक बच्चे, हर एक लोग के पीछे पड़ा हुआ है। तो बच्चों को फरिश्ते इसलिए दिखते हैं। मैं इसलिए मैं तो मेरा एंजल दिखता है उसको, ठीक है? हाँ वो जी। एक डायरेक्शन है कि इन पकड़े रहना। हालेलुया। अगर आप लोगों के सपने में मैं आता हूँ, तो ये नहीं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं इसके सपने में जाऊँ, उसके सपने नहीं, मैं तो तुमसे सो जाता हूँ। मेरा एंजल है, वो आपके सामने ताकि एक डायरेक्शन है
कि प्रॉफिट मार्शल को पकड़े रहना अपनी उम्र ये भर, बता दे। तुम्हें ये अंदर हेल्प करेगा हाँ प्रभु की बातों में। आमीन। प्रेज लॉर्ड प्रॉफिट जी। हाँ प्रेज लॉर्ड ब्रदर। प्रेज लॉर्ड। प्रॉफिट जी जैसे अब्राहम फिर गिदियोन, ऐसा मैंने कहानी पढ़ा तो उसमें ऑल्टर बनाते थे ना पहले। हाँ जी ऐसा हाँ तो गिदियोन की बात करें तो गिदियोन पहले जो दुष्ट की औरत होते हैं, फिर परमेश्वर की हाँ ऑल्टर तब वहां से सामर्थ निकलती है। तो आज हमें ऑल्टर बनानी है तो कैसे बना सकते हैं प्रॉफिट जी हम? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। और हम लोग अपने घर पे किसी रूम या रूम का कोई कॉर्नर एज अ प्रेजेंस ऑफ गॉड देखते हैं। देखते हैं पूरे में सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, सुलेमानी बनवाया था, उसमें एक तरह की जहाँ से लोग ही जा सकते थे, बहुत हाई प्रीस्ट में बात यही लोग जा सकते थे। तो वो जो प्लेस भी थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, वो बहुत छोटी थी, जिसमें एक वाचा का संदूक रखा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने फिर ये बात भी बोली, मैं तुम्हारे बनाए मंदिरों के बीच में नहीं रहूंगा, तुम्हारे बीच में रहूंगा ना, तुम रहूंगा। इसका मतलब अगर आप ऑल्टर बनाना चाहते भी हैं तो आप अपने रूम के किसी कॉर्नर को एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाएं। वहां आपको कोई पिक्चर नहीं डालनी जीसस की, आप एक टेबल रख सकते हैं, उस पे बाइबल रख सकते हैं, उसके ऊपर शॉल रख सकते हैं, क्योंकि शॉल प्रेयर शॉल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर अपना अनॉइंटिंग वाटर, अनॉइंटिंग ऑयल, फिर प्रार्थना आप वहीं जाके करेंगे। क्या होगा, वो परमेश्वर की एक डेजिग्नेटेड प्लेस होगी, मतलब वो वहाँ फरिश्ते जान जाएंगे कि ये प्लेस इसने खुदावन की हाई प्रेस के लिए, हाई वर्शिप के लिए दे दी है। हालेलुया। ठीक है। हाँ हाँ। सो ऑल्टर बनाना बहुत जरूरी है, और अगर आपके पास कोई खाली कमरा घर में तो आप उसको परमेश्वर का ऑल्टर दो, क्योंकि ऑल्टर से शैतानी ऑल्टर टूटते हैं, शैतानी ऑल्टर टूटते हैं, क्योंकि शैतान ने भी ऑल्टर लोगों के घरों में बना रखे हैं। आप कभी कभी नोटिस करते होंगे, जब हम किसी के घर जाते हैं तो लोग बोलते हैं ना, ये कमरे में मुझे कुछ लगता है, इस कमरे में मुझे कुछ लगता है। मतलब क्या कह रहे हैं वो, उसका मतलब हाँ दुष्ट आत्मा ने कोई ऑल्टर बना रखा वहाँ। बीच में मैं हम पहले एक बार मैं गया था उधर, एक केस था ऐसा, उसमें एक औरत थी, वो कैस्ट्रो जो होता है, जो गोला आकार का, उसमें सब देखती थी जैसे ब्लैक मैजिक का। तो उसके करने उसने ऐसा कोर्स, तो उसमें उसको अवार्ड मिला था। और उसके बाद है उसका दिखने लगी, ऊपर जाती नीचे आती, थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती, ऐसा। तो फिर हमने जाके चेक किया ना, तो ऊपर एक मंदिर था, तो वो वहां से ऑपरेट होता था, ऐसा वहां नहीं जाने के, नहीं खोल सकते थे। यस वो सैटेनिक ऑल्टर्स को आप गॉडली ऑल्टर से ही तोड़ सकते हैं, मतलब एक प्रार्थना का आप प्ले तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके पास है? आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। जय पापा जी। मैं जानता हूँ आप लोग बिजी चल रहे हैं। कोई पापा जी हम लोग इतना छोटे हैं, तो एक परेशानी जाता भी नहीं है, एक परेशानी तैयार हो जाता है, बहुत परेशानी में हम लोग गुजर रहे हैं। ओके, आपको पहले ये चीज समझनी है कि आप कौन से डिनोमिनेशन और कौन से चर्च में जुड़े। कहने का मतलब आप कौन से चर्च में जाते हैं जहाँ पवित्र आत्मा के काम होते हैं या नहीं होते। आपका चर्च में हम लोग आते हैं, मेरे पति आपका चर्च में जाते हैं, हम चंडीगढ़ विजेंद्र पास्टर हैं उसमें जाते हैं। ओके, तो आप मेरे चर्च के मेंबर हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा इसका आंसर ये हो सकता है, मैंने जैसे अभी मैं उनको बता रहा था सिस्टर को कि
आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो शब्द मैंने तुम्हारे बीच में बोले, और जब बाइबल आप पढ़ तो आपको समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़ के फिर आपको अपनी जीवन में लेना भी है, क्योंकि जो शब्द हैं प्रभु के हैं, जो वचन के शब्द हैं, वो जीवन है और आत्मा है। तो जब आप उनको अपने में नहीं लेंगे तब वो कार्य नहीं करेगा। बाकी मैं प्रार्थना भी करूँगा इस मीटिंग में एंड में, क्योंकि कभी-कभी रुकावटें भी होती हैं, कभी-कभी दुष्ट आत्माओं का भी काम होता है, तो वो आज फूटेगा तो आपके जीवनों से, है ना? और तुम्हें आशीष मिलेगी और आनंद मिलेगा। बट कोशिश हमने ये करनी कि हम नॉर्मल क्रिश्चियन ना बन के रहें, ठीक है? मैं आप लोगों को नॉर्मल क्रिश्चियन नहीं, मैं आपको एक सुपरनैचुरल क्रिश्चियन, अलौकिक मसीह तरीके से देखना चाहता हूँ आप सबको। हालेलुया! क्योंकि जो ऐसे ही है नॉर्मल से विश्वासी, वो प्रॉब्लम झेलेंगे और वो झेलते रहेंगे। बट जो अलौकिक विश्वासी होंगे वो नहीं झेलेंगे। अलौकिक विश्वासी कौन हुए? जो प्रभु की एक-एक बात को समझे, उसकी बातों में चले, प्रार्थना करें, है ना? और खुदावन की हर एक बात पे चलें। तो मैं विश्वास करता हूँ इस मीटिंग के बाद आपके पति इतने शुरू चले जाएँगे। बट जो-जो इतना मैं बातें विश्वास बोल किए हैं पापा जी कि हम दवाई भी अपने पति के चलाते हैं, वो भी छोड़ दिए हैं, प्रभु के दे दिए हैं, क्यों मर्जी वो हाँ, करेंगे। हाँ, नहीं हो जाएगा। आपने मुँह से बोला है, आपने मेरी बात को समझना है, ठीक है? मैं भविष्यवक्ता हूँ, भविष्यवक्ता का मुख परमेश्वर का मुख होता है। आमोस की किताब में लिखा। मैं बोल रहा हूँ जब चंगाई हो रही है आपके जीवन में, तो हो गया, आपने विश्वास करना है। विश्वास का काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है? विश्वास भी, अगर आप विश्वास अपना हटा लेते हैं, तो शैतान का विश्वास आपके जीवन में चलेगा, ठीक है? ऐसे होता है सबके साथ। अगर आप परमेश्वर पे विश्वास छोड़ देते हैं, तो फिर शैतान अपना विश्वास आपके ऊपर रखता है। फिर आप प्रॉब्लम्स में बढ़ते चले जाएँगे। ओके। हुँ, हुँ। अगला सवाल पूछूँगा। हाँ, खुदावन आपको आशीष दे, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ। चिंता नहीं करनी। प्रेज़ द लॉर्ड प्रॉफिट जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड। प्रॉफिट जी, मैं बस ये सोचती हूँ कि मतलब कि जैसे कि मैं बीमार हो गई, ऐसे कुछ भी है, मतलब बहुत से लोग मुझे कहते हैं ना मसीह में है तो मतलब हुँ, बीमार हो जाती हुँ, है और हुँ, बहुत प्रॉब्लम ऐसी आती है कि भी मतलब हुँ, लोग हमें बोल के निकल जाते हैं कि भी ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप तो हमें बताते हो कि भी वहाँ पे जाके बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, ये ठीक हो जाता है, हुँ, घर हुँ, जाने से ऐसा होता है। तो हुँ, मैंने कहा वो तो अलग चीज़ है ना कि भी मतलब आपके अगर जितनी भी जो हम जब दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, तो वो तो अलग चीज़ थी कि भी हम दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, तो वो ठीक होती हैं। लेकिन बीमारियाँ परमेश्वर की तरफ से नहीं होती, मेरी बीमारियाँ भी वो शैतान की तरफ से होती हैं। अगर वो दवाई से अच्छी होनी होती है, तो दवाई से भी अच्छी होती है और परमेश्वर भी वो ठीक करते हैं। मैंने उनको ये जवाब दिया बिल्कुल। मतलब। तो एक्चुअली मैं वो जो लोग हैं, हाँ, हाँ, प्लीज़ कंप्लीट करें। हाँ। हाँ जी, आप बताइए? वो जो लोग हैं, वो शैतान के भेजे हुए लोग हैं, हुँ, क्योंकि जो चीज़ें आपको परमेश्वर पे विश्वास करने से या डाउट कराने से रोक रही है, याद है हुँ, आपको जब हव्वा और आदम आदन की हुँ, वाटिका में थे, तो हुँ, हुँ, शैतान ने सबसे पहली चीज़ हव्वा के दिमाग में क्या डाली? अंधविश्वास, विश्वास। परमेश्वर के विरोध को की विरोध वाली बात उसके मन में डाली कि अच्छा तुझे परमेश्वर ने ऐसा क्यों बोला कि तू इस फल को नहीं खा सकती? तो अगर कोई भी आपको कहता है कि तुम यहाँ जाते हो, तुम वहाँ जाते हो, तुम हुँ, चंगे नहीं हो, तुम वो, तो जान समझ जाओ शैतान ऐसे लोगों को भेज रहा है ताकि आपका विश्वास टूटे, क्योंकि मैं हुँ, प्रॉफिट हूँ और मैं लोगों की चंगाई देख सकता हूँ, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, मेरे को प्रभु दिखा रहा है कि आपकी हुँ, चंगाई ऑलरेडी आपके हाथों में है और वो आमीन, लोग शैतान के भेजे हुए लोग हैं। हालेलुया! ध्यान मत आमीन, दो, इग्नोर करो और आप बढ़ते चले जाएँगे, संडे आपकी गवाही होगी। आमीन। और जैसे मम्मा थे ना मेरी, तो अब उनको मुझसे अब मैं ये बोलती थी ना कि मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मुझे पता है। मतलब मैं बहुत विश्वास से उनको ये बात बोलती थी कि मेरा ऑपरेशन हुँ, कैंसल हो गया है। पर हुँ, जिसके लिए बोलती थी उस चीज़ का तो वाक़ई में कैंसल हो गया था। लेकिन ये हुँ, पथरी का तो ये भी हुआ, मुझे भी नहीं हुँ, पता था हुँ, और ये अभी निकला है मतलब पथरी का। हुँ, तो हुँ, जिस चीज़ के लिए मैंने बोला था वो चीज़ का कैंसल हो गया हुँ, था।
तो मैंने लेकिन बॉस ये मम्मा वगैरह मेरे यही बोलते थे कि मतलब अब ये चीज़ भी तो होगी, ये हो गया, वो हो गया, इतना इतना मत करा कर, प्रे मत करा कर, इतना इतना मत सुना कर और 24 घंटा तुम यही सुनते हो, यही बोलते हो परमेश्वर के बारे में। मतलब उनको मुझे पता है शैतान उनके दिमाग में वही डालता है थोड़ा। हाँ, वो तो करता मैं है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। क्योंकि जिस व्यक्ति का ज़्यादा प्रार्थना वाला जीवन होता है हुँ, और उसका प्रार्थना दुआ वाला जीवन होता है, वो आत्मा में जीता है, वो हुँ, शरीर का नहीं होता। बाइबल कहती है कि हुँ, शरीर और आत्मा एक-दूसरे से ताल्लुक नहीं करते। इसका मतलब ये है कि शरीर परमेश्वर ने जो हमें दिया है, वो भी अब किसी के अंडर चल रहा है, ठीक है? ये शैतान जब इस धरती पे राज कर रहा है, तो वो क्यों देखो एक्चुअल बात क्यों है, शैतान क्यों राज कर रहा है इस धरती पे? क्योंकि वो परमेश्वर को किसी चीज़ का हक दिखाता है कि मैं भी हुँ, तो तेरा बेटा हूँ। आपको हुँ, याद है जब याकूब की बारी आती है, जब हम याकूब की कहानी पढ़ते हैं, हुँ, सॉरी अय्यूब की जब फरिश्ते परमेश्वर के सामने आते हैं, उसमें से शैतान भी आता है। वो क्यों हुँ, आता है? क्योंकि वो यही हक दिखाता है कि तूने भी तो मुझे ही बनाया परमेश्वर। तो ये हुँ, गॉड के साथ उसने एक कमिटमेंट हुई है कि हुँ, अगर लोग है ना तुझ में नहीं है तो वो मेरे हैं। तो फिर हुँ, प्रभु भी कुछ नहीं करता क्योंकि गॉड बहुत जजमेंटल है, बट परमेश्वर ने पूरी योजना और जीत हमारे हाथ में दे रखी है। हालेलुया! हुँ, जीत हमारे हुँ। हाथ में दे रखी है, तो बढ़ना हमारे हाथ में दे रखा है। शैतान को कुछ भी नहीं दे रखा, तभी वो हुँ, हमें स्ट्रॉन्ग करता है परमेश्वर, तभी वो हमें सिखाता है। तभी हुँ, बाइबल कहती है कि मैं इसका अंत रेवलेशंस की किताब में आप पढ़ेंगे जब प्रकाशित वाक्य में कि हुँ, शैतान को है ना आग हाँ की जी। झील में डाला जाएगा और हमेशा के लिए वह बंद हो जाएगा। तो समझ जाओ आपके हुँ, विश्वास को कोई छेड़ने आ रहा है। आपने यस पर इग्नोर करो और दुआ मैं प्रार्थना में इग्नोर नहीं बढ़ते कर चलो। रही थी। मैंने तो हॉस्पिटल में भी मतलब हॉस्पिटल में यही हाँ, प्रार्थ जब मैं बेहोशी की हालत में थी तो मैंने मेरे मतलब डॉक्टर भी मुझे नर्सेज़ भी ये बता रही थी कि जब आप बेहोश की हालत में थे तो आप यीशु, यीशु बोल रहे हुँ, थे। हुँ, और मेरा विश्वास यही था परमेश्वर जब मैं पास्टर जी भी आ गए थे, मौरिश भैया भी आ गए थे, सब आ गए थे ना, हुँ, तो मेरे घर हाँ के जी, कोई नहीं थे, सिर्फ़ बच्चे थे हुँ, हॉस्पिटल। तो मैंने सबको मना कर दिया था कि किसी को बताना नहीं कि मेरा हुँ, ऑपरेशन है। हुँ, 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 क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा था। एक होता है ना कि घर में हस्बैंड दूर हैं या घर में बड़े हैं नहीं कोई भी, लेकिन हुँ, बच्चे हैं, तो बच्चे कैसे हुँ, करेंगे? लेकिन नहीं, मेरे हुँ, को भी था कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो सब हुँ, कुछ ठीक होगा। और मेरे हाथों पे हॉस्पिटल के अंदर डस्ट बहुत सारी डस्ट थी, गोल्डन डस्ट गोल्डन डस्ट हॉस्पिटल आई, के हाँ, अंदर। हाँ, बताया था आपने, हालेलुया। जो आपका मेरे ही लहू से हाँ जी, हाँ वो जी। क्रूस बना हुआ था बेडशीट के अंदर, मैंने पास्टर जी को भी दिखाया। हुँ, हुँ, तो मेरा विश्वास तो वो शैतान हिला नहीं पा रहा क्योंकि हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर ही है। चाहे यस। मुझे बीमार कर रहा है या मुझे बच्चों को हाँ, हाँ, छेड़खानी हाँ, कर रहा है मेरे बच्चों के साथ या हाँ, मेरे हाँ, पति हाँ, के साथ छेड़खानी कर रहा है, हाँ, 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 लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर कहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल। मैं तुम्हारे को दीर्घ से तृप्त करूँगा चाहे वो जितना मर्ज़ी हाँ, हाँ, लेकिन मुझे स्वर्गदूत दिखाई देते हाँ, हैं, हाँ, मेरे हाँ, हाँ, पीयूष चारों तरफ स्वर्गदूत दिखाई देते हैं कि उसको सेव हाँ, कर रखा स्वर्गदूत ने। हुँ, मेरे हुँ, हस्बैंड की तरफ स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, लेकिन आज मैंने आपको देखा सपने में। हुँ, आपने कहा मेरे हालेलुया, साथ धन्यवाद यीशु। आप मेरे हुँ, साथ दुआ प्रार्थना खड़े होके साथ मेरे साथ हुँ, करो हाँ जी। कि मैं जो आप ज़मीन लेना चाहते हैं ना, जिसको ज़मीन चाहिए, हाँ जी, आपने हुँ, ये हुँ, बोला है सपने के अंदर मुझे हुँ, कि हुँ, जिसको ज़मीन चाहिए, वो मेरे साथ हुँ, खड़े होके दुआ प्रार्थना करे। हुँ, जिनका घर वेरी मतलब गुड। जिनको ज़मीन लेनी है। तो हालेलुया, हालेलुया। मैं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ पापा जी मैंने कहा अभी तो आप चले गए और उधर मेरे साइड चले गए, जब आप आएँगे तो मैं आपके साथ खड़े होके प्रार्थना करूँगी। तो हुँ, पर मुझे ये सपना मुझे समझ में नहीं आया प पापा जी आप मुझे बताता इसका हूँ मैं इसका मतलब भी। हाँ, पहले हम इस बात को समझेंगे, आपका हॉस्पिटल जाना क्यों था? क्योंकि आपको हॉस्पिटल इसलिए ले जाया गया क्योंकि आपने वहाँ परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा दिखानी थी। यस ओके? आमीन। नर्सेस को पता लग गया कि ये हुँ, अंत वक़्त पे भी, बीमार वक़्त पे भी यीशु, यीशु कर रही मतलब यीशु में सामर्थ है और मुझे होली स्पिरिट दिखा रहा है कि वो अब इस नाम के पीछे पड़ जाएँगे। यस आमीन। आप तभी हॉस्पिटल गए, आपको यस आपका उत्तर मिल गया।
तारीफ करो परमेश्वर की, क्योंकि प्रभु और हमेशा अपनी महिमा करवाएगा और जो कि बहुत अच्छी बात है, उसकी महिमा करने से शैतान हारता है। ओके, तो इसका मतलब आपने उस दिन बहुत बड़ी जीत ली और आप जो यीशु यीशु कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा, बट आप एक ऐसी उनकी अनोखी आँखों में पहुँच गए कि उनको पता लग गया कि यीशु नाम ही केवल ज़िंदा है। तारीफ़ यस। करें साहब, हालेलुया! ये बहुत स्पेशल एनकाउंटर हालेलुया। आपके जीवन में हुआ। और अभी भी सपने का मैं मैं बताता हूँ बाद में। हॉस्पिटल भी जा रही हूँ, जैसे कभी गले में जो मैंने आपको मैसेज डाला था ना, तो हाँ, हाँ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, पैसा भी लग रहा है, मतलब मैं तो समझ रही हूँ कि भी मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, गैस्ट्रिक बन रही है, चलो वो तो हुँ। ऑपरेशन के बाद होता ही है थोड़ा बहुत कोई कि भई कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, आप ठीक हो लेकिन मैं जाएँगे। मैं इससे भी नहीं डर रही हूँ, डॉक्टर बोलते हैं टेंशन नहीं लेनी, हाँ, हाँ, मैं इससे भी नहीं डर रही हूँ, कोई बात नहीं, पैसा भी लग रहा हाँ। है, इस डॉक्टर के पास, इसी डॉक्टर के पास। पर आज मैंने ये प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे जो मैं डॉक्टर के हाँ, पास जाऊँ तो लास्ट डॉक्टर हूँ और वो ओके, उसके बाद मेरा कोई डॉक्टर मुझे वो ना वेरी करे। गुड, हालेलुया! हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कोई आएगा? हाँ। प्रॉपर्ट जी जय मसीह की। जेम्स। प्रॉपर्ट जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं किसी को परमेश्वर के बारे बताती हूँ ना, तो वो पक्का दृढ़ विश्वास करते हैं और हुँ, जो एन कट्टर मतलब हिंदू हैं, हुँ, हुँ, तो कई बारी दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ, तो हुँ, उनके मन में विश्वास जागता है। तो हुँ, कई बारी जब मैं प्रेयर करती हूँ, तो हुँ, अन्य भाषा आती है। अन्य हुँ, भाषा का कई बारी उनको ये लगता है कि ये कोई दुष्ट आत्मा है, हुँ, तो कई बारी उनको पता नहीं चलता। हुँ, तो मैं परमेश्वर का यही धन्यवाद करती हूँ हुँ, कि मेरे द्वारा बहुत से लोग आए और हुँ, विश्वास कर आप हुँ, क्या कहते हैं मेरे बारे में बताइए प्रॉपर्टी। हुँ। ओके, अन्य भाषा पहले हमें समझना है कि अन्य भाषा है क्या चीज़? काफ़ी लोगों को अन्य भाषा का वरदान है, काफ़ी लोगों को नहीं है। बट अन्य भाषा एक्चुअल में एक रियल और एक्यूरेट लैंग्वेज है परमेश्वर से बात करने की। और ये ऐसी भाषा है जो शैतान के दिमाग को कन्फ्यूज़ करती है। तो अगर लोग आपकी अन्य भाषा को नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब उनकी उनके पीछे जो दुष्ट आत्माएँ हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और उनके माइंड फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मैं उन्हीं लोगों के सामने मैं अन्य-अन्य भाषा बोलूँगा, वो गिरने शुरू हो जाएँगे। हालेलुया! क्यों? ठीक है? क्योंकि अन्य-अन्य भाषा के लेवल्स भी होते हैं, जो कि मैंने पिछली मीटिंग में बताया था आपको। बट अन्य-अन्य भाषा बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसको समझने के लिए भी उसको समझने का वरदान भी चाहिए, ठीक है? और वो जो समझने का वरदान होता है, वो एक अन्य भाषा बोलने वाले को ही मिलता है। जैसे आप अन्य-अन्य भाषा आप बोल रहे हैं और मैं अन्य-अन्य भाषा बोलता हूँ, तो मैं आपकी अन्य-अन्य भाषा समझ भी पाऊँगा, ओके? तो अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं, तो इसका मतलब वो लोग नहीं हैं, वो कोई चीज़ है जो कन्फ्यूज़ है, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब वो शैतान है, वो दुष्ट आत्मा है जो जिनका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि ये एक्यूरेट लैंग्वेज है जो कि स्वर्ग में जाती है और परमेश्वर से बात करती है और उत्तर को लेकर आती है और शैतान कुछ भी नहीं सुन सकता, तभी वो परेशान होता है, तभी गुस्सा आता है लोगों में। वो हुँ, एकदम विश्वास करते और हुँ। फिर पीछे हट जाते हैं प्रॉपर्ट जी। मेरे ओके, ही अगर आप न्यू लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे न्यू हैं कन्वर्टेड हैं या फिर प्रभु यीशु मसीह को जानना चाह रहे हैं, उनके सामने अन्य-अन्य भाषा अवॉइड करें। नॉर्मल प्रेयर कर सकते हैं आप हिंदी में, इंग्लिश में आप नॉर्मल प्रेयर कर सकते हैं, पर टंग्स में ना बोलें। मैं बोल सकता हूँ लोगों के सामने टंग्स, मैं स्ट्रेंजर के बीच, आदिवासी के बीच में भी, क्योंकि मेरे को वो वरदान दिया है कि मैं आत्मा को हिला देता हूँ, है ना? आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। हाँ जी, बट हाँ जी। अभी आपने नॉर्मल प्रेयर करनी है, जैसे कोई न्यू पर्सन है, जो जिसको आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो, उसके सामने आप टंग्स ना बोलो, सीधा आप प्रभु है ना, उसको शांति दें, परमेश्वर उसके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, आनंद लेकर आए, ब्लेसिंग की प्रेयर आप ज़्यादा करें और इवन दुष्टात्मा भी ना निकालने वाला काम करें, क्योंकि उस पर्सन को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो
अगर वो उसको समझ में नहीं आएगी, उसका माइंड उसी चीज़ में फँसा रहेगा, वो आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा वो, राइट? सबको सही बात आ रही है समझ में? हाँ, जो जी। लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, इवेंजलाइज़ कर रहे हैं बाहर, तो अपनी प्रेयर को नॉर्मल रखें। जो विश्वासी लोग हैं आपके बीच में, आप उनके बीच में अन्य-अन्य भाषा बोल सकते हैं और कास्टिंग-वास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इनको सिंपल पहले हमें बच्चों का खाना खिलाना है नए लोगों को, ठीक है? जी, वो अपने आप फिर बढ़ना शुरू करेंगे। और प्रॉफ़िट जी, हम दोनों के लिए प्रार्थना करना कि हम इकट्ठे डॉल्फिन और मैं बैठ के प्रार्थना करें और शैतान के काम नाश होएँ। हाँ, क्योंकि हम बाद में सबके लिए मैं दुआ करूँगा। हाँ, हाँ अभी जी, तो हम क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं लोगों से। ठीक है, थैंक यू अच्छा, प्रॉफ़िट अच्छा। जी। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके पास है? जय मसीह की पास्टर जी। हाँ जी, जय मसीह की। पास्टर जी, मैंने ना किसी को अपने जान-पहचान में ना अपने पैसे दे दिए थे, मतलब अपनी ज़मीन सेल करके। तो अब मेरी बात भी हुई उन लोगों से, लेकिन अब उन्होंने फ़ोन भी उठाना इग्नोर कर दिया। हुँ। जी, तो और मेरा कुछ गोल्ड का भी सामान था वहाँ पे, मतलब थे हुँ। काफ़ी टाइम से जान-पहचान थी, तो मैं यहाँ पे अपने घर में अकेली रहती हूँ, तो मैंने वहीं पे रख रखा था। तो वो गोल्ड का सामान भी अब मेरा नहीं दे रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। हुँ। कोई बात तो नहीं, हम इस चीज़ के लिए लास्ट में जी, प्रार्थना और करेंगे। टेंशन हाँ, की वज़ह से क्वेश्चन आज आपका भी कोई है? हाँ, हाँ, जी, कोई टेंशन की भी। वज़ह से आज मेरा बीपी भी हाई हुआ। मुझे पता भी नहीं रहता है वैसे कि बीपी हाई होता है, क्या नहीं होता। फर्स्ट टाइम मेरा बीपी हाई हुआ। ओके, ऐसे ओके। अब जी, ठीक हो जाएँगे आप। अभी जी। कोई सवाल है आपके पास बाइबल को लेकर या अपनी आत्मिक जीवन को लेकर? कोई कठिनाइयाँ आप कुछ भी? हाँ, हाँ, मैं आपको जी, आंसर जी। दूँगा। जी, भाषा जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप मतलब कोई भी आपके पास सवाल नहीं है अभी? अम, अपनी ज़िंदगी को लेकर या अपने नहीं आत्मिक पास्टर जीवन जी, को वैसे लेकर? तो मतलब बहुत प्रॉब्लम है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे अपने पापा के घर में रहती हूँ। अच्छा, मतलब अच्छा। प्रॉब्लम है, कोई काम करने चलो तो वो बनता नहीं है बिल्कुल लाइफ में। कुछ अच्छा। पे पहले टीचिंग करती थी, तो वो तबीयत खराब होने लगी, फिर वो मैंने छोड़ दी। अभी भी मेरी हुँ। 3 महीने का ट्रीटमेंट है। मेरी हुँ, हुँ, हेल्थ हुँ। में ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे वो उसका हेपेटाइटिस सी वाला प्रॉब्लम है मुझे, हुँ। तो वो ट्रीटमेंट मेरा चलिए चल रहा है। हाँ, 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 दुआ ही करेंगे हाँ आपके लिए। जी। मेरे को नहीं लगता आपके पास कोई सवाल है, बट आपके लिए हर चीज़ के लिए दुआ करेंगे। आज मीटिंग के बाद आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, सब कुछ जिनके लिए मैं प्रेयर करूँगा। जी, आमीन। नेक्स्ट जय कोई है मसीह बाबा जी। क्वेश्चन के साथ? हाँ, जय मसीह की। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। ये अन्य भाषा कब आई सर? अन्य भाषा क्या बोल रहे हैं आप? अन्य भाषा कब से बोला जाए, नया नियम या पुराना नियम में? हाँ, अन्य अन्य भाषा भाषा जो का बोला जाता है हाँ, संगठन, हाँ, वो कब से बता रहा हूँ। आया? हाँ, अन्य भाषा का जो इंट्रोडक्शन पब्लिकली हुआ, वो नए नियम में हुआ, जो कि हमने देखा है जब पवित्र आत्मा का उतरना हुआ और चेले लोग सारे इकट्ठे थे, अन्य भाषा बोलने लग गए, उनके जुबानों में, उनके जो टंग में, है ना? फायर। बट उससे पहले अगर हम देखते हैं तो एनोक और भी जितने भी एलाइशा हो गया जैसे है ना, एलाइजा हो गया, ये लोग हो गए। ये लोग अन्य भाषा जानते थे क्योंकि जो पौलुस है वो क्या कहता है, संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और उसको वह आत्मा में ही उसकी महिमा करो। तो इसका मतलब हम ये बात समझ सकते हैं कि जो एलाइशा था, है ना? जो दाऊद था, तो ये जितने भी ओल्ड टेस्टामेंट के लोग थे, इनको अन्य-अन्य भाषा का वरदान मिला था, बट इन्हें खुद नहीं पता था ये क्या चीज़ है। हालेलुया! तो न्यू टेस्टामेंट में जो नए नियम की किताबें, नए जी, जी। नियम में इसका ज़्यादा बड़ा हुआ, तभी जी। वहाँ कुछ 100 लोग थे ना, जितने भी लोग इकट्ठे हो गए थे, उनको पता लगा, अरे! ये भी कोई चीज़ होती है। तो मैं समझता हूँ अन्य भाषा बहुत पहले से, हालेलुया! जी, आमीन। सर। और एक क्योंकि और फरिश्तों की क्वेश्चन भाषा है, है। हाँ जी, हाँ जी। कि हाँ, हाँ। अन्य भाषा जैसे कहा जाता है कि ये स्वर्गीय भाषा है, इन्हें कोई नहीं समझ सकते हैं, हाँ जी। ठीक है? तो 2 बड़े हाँ, याजक
हाँ आमने सामने अन्य भाषा में ये वो प्रार्थना हाँ कर रहे हैं, तो क्या वो हाँ एक दूसरे की मतलब अन्य भाषा को समझ सकते हैं? यस, बट ये बहुत रेयर होता है, जैसे मैं समझ सकता जी हूँ, बट ये जी भी जी गिफ्ट होता है। इसका गिफ्ट थोड़ा बड़ा रेयर गिफ्ट है, बट जी इसको मांगना पड़ता है। कभी कभी परमेश्वर खुद से भी देता है। उसको जी बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स, मतलब अन्य अन्य भाषा को समझना। और ये हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि इसका मिलने का भी एक पर्पस है। हालेलुया। मतलब जी ये सबको नहीं मिलता है, क्योंकि खुदावन कुछ चीजें बहुत सीक्रेट रखता है, कुछ चीजें जी बहुत प्रेशियस रखता है, और वो उन्हीं को देता है जो लोग उसके लिए मेहनत करते हैं। वो सबको नहीं गिफ्ट बांटेगा। आप देखेंगे अगर सभी को अन्य भाषा आ जाए पूरी दुनिया में, तो जी जी काम गड़बड़ हो सकता है ना, क्योंकि प्रभु ने उन्हीं उन्हीं को दिया है जो सच में परमेश्वर से अ, विचार अपने जोड़ सकते हैं, उसकी महिमा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेवनली गिफ्ट है, ये बहुत पवित्र अम, परमेश्वर के वरदान है। हालेलुया। तो हाँ हाँ जैसे कि अभी सर, अभी के टाइम में लगभग 90% अन्य भाषा यूज कर रहे हैं सभी, हम्म तो क्या वो सत्य पे आधारित है? एक्चुअली कई लोग खुद भी नहीं जानते कि वो अन्य भाषा बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, क्योंकि जो जी अन्य भाषा होती है वो बहुत रेयर होती है। वो मिल भी जाती, वो नहीं भी मिलती, बट वो ज़्यादातर नहीं मिलती, क्योंकि अन्य भाषा 2 तरीके की हैं। ये बात हमने आज बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक है? जी जी एक है शैतान की अन्य भाषा, एक है यस परमेश्वर की अन्य भाषा। तो जी कई लोग शैतानी अन्य भाषा भी बोल रहे हैं, और उन्हें नहीं पता कि वो शैतानी अन्य भाषा बोल रहे हैं, बट उनको लगता है कि वो परमेश्वर की अन्य भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि जब हम दुष्ट आत्माएँ निकालते हैं, मेरा जैसे काम है दुष्ट आत्मा निकालने का मिनिस्ट्री में, मैंने देखा जब दुष्ट आत्माएँ मैंने निकाली तो दुष्ट आत्माएँ अन्य-अन्य भाषा बोलने लगी। और जब उनसे पूछा जाए, आप बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्री की वीडियोज़ में भी देखेंगे, तो वो कहते हैं ये हमारी अन्य भाषा है। मतलब 90% में जी मेरे ख्याल से 50-55% तो लोग होंगे जो रियल प्रभु की अन्य भाषा बोल रहे हैं, या जी 70% होंगे। अधिकतर लोगों ने अपने खुद की बनाई हुई है। जी हालेलुया। जी वो कॉपी क्योंकि करते टफ हैं। है ये, टफ है। हाँ, टफ है, सबको नहीं मिलती। सर मेरे लिए एक लास्ट प्रेयर कि हम प्रार्थना प्रार्थना सॉरी मतलब वचन को जानना घंटों चाहते में हैं आप सर, वचन को। पढ़ते हैं माइंड में इंस्टॉल नहीं हो पाता है वो होगा, मतलब होगा, वचन। हाँ, वो प्रभु के भय में रहना शुरू करें आप, और अगर रहते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा और रहेंगे तो क्या होगा, वो प्रभु के वचन आपको छूने, वैसे समझ खुलने की भी एक प्रार्थना होती है, वो मैं अभी प्रार्थना करूँगा लास्ट में, यस और आप चेंजेस देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा यस बाइबल पढ़ने में, आनंद आएगा यस वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे प्रॉफिट जल्दी जी, 9 प्रॉफिट जी, तो फिर ये कैसे समझा जाए कि कौन सा अन्य भाषा शैतान का और कौन सा परमेश्वर का है? हाँ, ये हम लोग नहीं समझ सकते, ये लोग याजक ही समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। सबको ये एबिलिटी नहीं मिलती, नहीं तो सब परमेश्वर ना बन जाएंगे। हाँ, बस अपनी अन्य भाषा बोलो। देखो, मैं आपको बताता हूँ। अन्य भाषा अधिकतर तब निकलती है जब इंसान के आसपास मुसीबत मंडरा रही हो। सही बोल रहा हूँ सबको? राइट 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 ओके। तो अन्य भाषा एक डिफेंडिंग और प्रोटेक्शन का काम करती है। दूसरा, अगर आप आनंद में और आप वर्शिप करते हैं तब भी अन्य भाषा निकलेगी। ये भी सही बोला मैंने? जी राइट जी क्योंकि ये फरिश्तों की भाषा है, और ये फरिश्ते आपसे जब आपके पास आते हैं, आपकी जुबान अपने आप बोलेगी, आप खुद नहीं बोलोगे, और आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। जो जो समझ के बोलते हैं, उनमें दुष्ट आत्माएँ बढ़ जाती हैं, और फिर वो शैतानी अन्य भाषा बोलना शुरू करते हैं। ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट बट जी, वो भी केस कम है। एक सवाल और है दीदी की, विमल दीदी, लेकिन थोड़ा सा मेरा भी है हाँ, कि हाँ। क्या सवाल था? और नहीं, औरों को भी देंगे, औरों को भी टाइम देंगे। हाँ, अगली बार पूछना। हाँ, हाँ। मैंने 3 बोले थे, आप 5 पूछ पड़े। नेक्स्ट कौन है? यस, यस। प्लीज द लॉर्ड प्रॉफिट जी।
हाँ, तो थोड़ा खाना अगले के लिए भी तो बचाओ ना। हाँ। यस यस प्रॉफिट जी, मैं ये पूछ रही हाँ हूँ जी। कि मुझे ना अपनी आत्मा में और उन्नति करनी है और बढ़ना अनोइंटिंग, बट मुझे ना आपसे मैं कल भी बोल रही थी कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मेरी अनोइंटिंग कम हो रही, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? राइट, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यस प्रॉफिट जी। हमें जब ऐसा फील होता है जब हमारी अनॉइंटिंग कम हो रही है, तो इसका मतलब हम अनॉइंटिंग के करीब हैं। आमीन हालेलुया। जैसे मेरे साथ लोग रहते हैं, जो चर्च में यस मेरे साथ लोग रहते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा मेरे से दूरी भी रखना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि शैतान को पता होता है कि इस बंदे का छुटकारा हो रहा है, अगर ये एक आत्मिक इंसान के साथ रह रहा है, तो वो बंदा मेरे से अलग हटने लगेगा। बट जब मैं उसको इंस्टेंटली कॉल करता हूँ, वो अधीन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रेज़ेंस टच करता है। अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि आपकी इंटरेस्ट परमेश्वर के लिए कम हो रहा है, तब आपने ज़बरदस्ती इंटरेस्ट बढ़ाना है। क्योंकि जो शैतान है वो बहुत चालाक है और वो ये चाहता है कि लोग सुस्ती में प्रभु में बढ़ें। सुस्ती में प्रभु में बढ़ने का मतलब, कई लोग प्रेज़ेंस का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो चर्च में वर्शिप चल रही है और कोई कहता है यार जब तक गिटार वाला नहीं आएगा तब तक प्रेज़ेंस महसूस नहीं होगी। तो वो क्या कर रहा है? उसने परमेश्वर को अपने दिमाग में गिटार वाला ही समझा हुआ है, कि जब तक गिटार वाला नहीं आएगा तब तक वर्शिप में मज़ा नहीं आएगा। उसने मतलब परमेश्वर को उस सीमित तक रखा हुआ है। बट अगर वो कहता है कि भजन भजन मेरे कानों में बज रहे हैं और फरिश्ते यहाँ हैं, परमेश्वर की प्रेज़ेंस है, तो गिटार वाला क्या, पूरी बैंड बाजे वाली टीम आएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो जब आपको यस महसूस यस ऐसा होता है कि एम्प्टीनेस जिसको बोलते हैं, एम्प्टीनेस आपको महसूस हो रही है, तो उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि आपकी बाइबल पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब मुझे एम्प्टीनेस नहीं होती है, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी वचन पता है ना। तो जिनको बहुत सारे वचन पता होते हैं, जिनको बहुत सारी बाइबल के वर्सेस पता होते हैं, उनके मन में आप कभी एम्प्टीनेस नहीं देखेंगे। तो आप बाइबल के वचन रटने शुरू करें, ताकि आपको खालीपन ना लगे, क्योंकि आपके खालीपन की सिचुएशन में भी आपको वचन याद आएगा। यस तारीफ़ करेंगे परमेश्वर की, हालेलुया। आमीन नहीं तो नहीं, अगर वचन नहीं है, तो वचन नहीं याद आएगा, फिर आपको अपना कोई पास्ट याद आएगा, या ऐसा ही होता होगा, या फिर कुछ ना कुछ ऊट-पटांग आपको याद आएगा। अपने दिल को शैतान की चीज़ों से भरो मत, मतलब प्रभु की अ, वचनों से भरो, ताकि आपको खाली मन में भी परमेश्वर का वचन याद आए। आमीन। आमीन। ओके प्रॉफिट जी। आप सबके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। प्रॉफिट जी एक है, हमको दीजिए, हम बहुत कंफ्यूज हैं उसके लिए। आप वही कन्फ्यूजन, नाम रख दूँ आपको, कन्फ्यूजन शर्मा? नहीं, आप प्रार्थना के वक़्त प्रॉफिट जी मतलब 1 दिन 2 दिन के बाद आप, ये मेरा रुआँ खड़ा हो जाता है और ठंडा सा महसूस होता है, वो क्या चीज़ है? फरिश्ते। कभी फरिश्ते। हाँ, आपको अभी दिख नहीं रहे हैं, बट दिखने शुरू होंगे ना। आमीन। वो पता क्यों नहीं, नहीं दिखते हैं? क्योंकि वो डरावने होते हैं। 2-4 हालेलुया। दिन से 2-4 दिन से हमको, हाँ, भले आपसे बता रहे हैं, हम नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं, हाँ, भले दर्द है, अभी भी मैं दर्द में हूँ, हाँ, सीने में दर्द है, काफ़ी हाँ, दर्द है, हाँ, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ। लेकिन हाँ, 2-3 दिन से ऐसे हमको दिख रहा है कि परमेश्वर का सिंहासन मुझे दिख रहा है, हाँ, सिर पे मुकुट दिख रहा है, हाँ। जैसे किसी-किसी तस्वीर में नहीं दिखते हैं। तो उसी चीज़ को आप बार-बार सोचो और आपकी चंगाई होती शुरू हो जाएगी। नहीं है, मेरा नाम बदल देना, ठीक है? हाँ। नेक्स्ट कोई और किसी का क्वेश्चन रह गया हो? किसी और का क्वेश्चन रह गया है, कोई टाइप कर सकता है अपने क्वेश्चन को, क्योंकि ये मीटिंग नेक्स्ट पता नहीं मैं कब लूँगा, मेरे को प्रभु ने बोला क्वेश्चन आंसर की मीटिंग ले। अब नहीं मुझे पता कब होगी दूसरी बार। मैंने कई लोगों के व्हाट्सएप पे देखे थे क्वेश्चन, कई लोगों ने मुझे हेलो।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। खुदावन तेरा तू महिमा, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द ओके। लॉर्ड प्रॉफिट जी। हाँ, प्रेज़ लॉर्ड। प्रॉफिट जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम मतलब प्रार्थना करते हैं इकट्ठे हाँ। तो अब जैसे मैं और आकाश हम दोनों एक साथ जैसे हस्बैंड वाइफ दुआ प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम हाँ जी। एक साथ हाथ पकड़ के प्रार्थना कर सकते हैं या नहीं कर हाँ सकते? जी। आप कर सकते हैं, उसको हम एग्रीमेंट प्रेयर बोलेंगे। बट ओके। एग्रीमेंट प्रेयर तब ज़्यादा पावरफुल होती है जब प्रार्थना अकेले में भी की जाए। आप लोग करते होंगे, मैं बिलीव करता हूँ। आप अकेले करते होंगे, हाँ जी, आकाश अकेले करता होगा। हाँ तो जी। आप हाथ पकड़ के प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो अकेले की प्रार्थना आकाश की होगी, आकाश से परमेश्वर अलग बात करेगा और हाँ जी, आपके अकेले समय में परमेश्वर अलग से बात करेगा। और जब हाँ आप जी, दोनों इकट्ठे आएँगे, तो आप दोनों प्रभु की बातें एक-दूसरे से शेयर करेंगे कि मैं जब अकेले बैठा था, मुझे ये दर्शन आया। फिर वो आप अपना दर्शन शेयर करेंगे, तो उससे प्रभु को ही महिमा मिलेगी। तो एक्चुअल एग्रीमेंट प्रेयर का प्रोसेस ये होना चाहिए, ठीक है? तो आप हाथ पकड़ के प्रेयर कर सकते हैं, जो कि ठीक है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। हाँ, आप कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ। बाकी सर्वर पे तो नहीं हाथ रखते आप लोग? नहीं नहीं गए थे। तो मुझे एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि हम प्रेयर आज तक बहुत हुँ, बार हम करते हैं, एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमने कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के हुँ। दुआ प्रार्थना नहीं करी है। आप चाहे तो हाथ ना भी ऐसा कुछ है, अगर आप को ना मैं पकड़ पाए, तो चाहती वो हूँ ज़्यादा कि पावरफुल हो जाएगा। अगर हम वन हुँ। मतलब चाहेंगे क्योंकि क्या ये मैं कह रहा हूँ, हाथ जब हाथ पकड़ के इंसान शरीर पे ही रह जाता है। फिर आप उन हाथों को फिर और थोड़ी देर में आप बस उठाते हैं, तो आप मतलब अपने आप को खुला छोड़ दिया प्रभु के लिए। हाँ, हाँ जी, हाँ। हाँ जी। क्योंकि देखो, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं जब लोगों के साथ प्रार्थना करता था, बहुत की बात है, तो लोगों के हाथों पे ही होते थे। इसने पकड़ा है, ये ये वो आ रहा है। तो प्रभु ने सच में कुछ चीज़ त्याग के थोड़ी देर प्रार्थना करें, फिर थोड़ी देर में आप अपने तो वो नहीं, अ, बस मैं हाथ उठाते हैं। यही हाँ। ये पूछ रही थी कि जस्ट एक बार जैसे पकड़ के हमने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम अपनी प्रार्थना में आए, तो हुँ। इस तरीके से अब मैं कहते हैं ज़्यादा मैं प्रेफ़र करता हूँ, बट आप जैसे भी करते हैं, कई लोग लेटे-लेटे भी प्रार्थना करते हैं, है ना? वो भी ठीक रहता है, वो कोई बुरा नहीं है। मान लो अगर इंसान बहुत थका हुआ आता है ऑफ़िस से, है ना? उसके घुटने दुख हाँ रहे हैं, जी, उसके पैर दुख रहे हैं और वो बस लेट जाता है और वो हाँ जी, लेटे-लेटे ही धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, हाँ जी, हाँ जी। वो भी बेस्ट है। वो भी आप कर सकते हाँ हैं। जी, वैसे भी करती हूँ प्रॉफ़िट, क्योंकि बहुत टाइम सेम, मतलब मैं सेम। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती यस। हूँ, बेबी, जॉब सब कुछ करके, तो बट मैं हुँ, लेट के हुँ। जब करती हूँ तो बट वो वाला मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो ज़्यादा लंबी कर पाती हूँ। अब जब मैं यस, कई वो बार ज़्यादा देखती हूँ ना, लंबी होती है, क्योंकि हाँ वो जी, वाली मैं भी क्योंकि मुझे कभी-कभी एकदम करता हूँ। अकेला रिलैक्स मतलब हाँ, पूरा माइंड मतलब पूरा फ़ोकस राइट, सिर्फ़ परमेश्वर की ओर रहता है, और राइट, करते-करते पता ही नहीं लगता एकदम से कब नींद आ जाती है। राइट। वो इसलिए क्योंकि जो दाऊद जब अपनी भेड़ियों को चरा के आता था, तो वह हाँ जी, लेटे-लेटे परमेश्वर को हरी-हरी चराइयों में हालेलुया याद करता था, हालेलुया, तभी वो पावरफुल हालेलुया। है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ चर्च से आके। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, तो मेरे को ना कुछ अलग-सा दर्शन महसूस होता है उसमें। दर्शन आते हुँ, होंगे, बातचीत हाँ जी। बहुत बहुत क्लियर सुनाई और देता है ऐसा लगता उसमें। है कि उस टाइम यस, में बिल्कुल जैसे लाइट सारी ऑफ होती है, और बहुत बार होता है कि मैं ही जगी राइट, होती हूँ, सब सोए होते हैं। तो मुझे राइट। ऐसा लगता है कि जैसे मैं लेटी हूँ, लेकिन मेरा कनेक्शन सीधा डायरेक्ट मतलब हुँ। प्रभु से हो रहा है।
क्योंकि आप देखते हैं जब इंसान प्रार्थना में गिरता है और वो ज़मीन पे लेटा होता है, वो दर्शनों में चला जाता है। तो लेट के जो लोग कभी-कभी लेट के आपसे गलती से प्रार्थना भी हो जाती है, तो वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको एक और मीटिंग रखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊँगा पोज़ीशंस ऑफ प्रेयर है ना? कौन-कौन सी पोज़ीशंस आप प्रार्थना की चाहते हैं आप ऐसी कोई मीटिंग रखूँ मैं आगे? हाँ। जी प्रॉपर जी। ओके। जी प्रॉफिट जी। जी, जी। सो जो सबसे एक्सट्रीमली पावरफुल होती है, वो होती है लेट के प्रार्थना। कौन-सी लेट के मैं बोल रहा हूँ, ज़मीन पर लेट कर, जैसे जो मैंने आपको सिखाई है ना? जैसे अपना सर के बल लेट जाना और घुटनों पे, ये बहुत पावरफुल होती हैं। और जो लेट के जो आप बिस्तर पे लेट के कह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं दाऊद वाली प्रार्थना। जैसे दाऊद भेड़ियाँ चराता था ना, भेड़ चराता था, फिर बाद में वो लेट-लेट के प्रभु के गुण गाता था, आसमान को देखता था, प्रभु को याद करता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी ज़रूरी है, जो कि मैं अपनी कुछ आगे वाली मीटिंग्स में बताऊँगा। हालेलुया। और हुँ। प्रॉफिट जी जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पहले जैसे नॉर्मली प्रार्थना करते हैं, फिर जब हम हाँ, हाँ। दोनों आपस में प्रार्थना करते हैं, हाँ, हाँ। करते जैसे अन्य भाषा में मतलब स्टार्ट करते हैं, हाँ, उसके बाद हाँ। कभी-कभी इतना ज़्यादा मतलब सामर्थ्य लगती है प्रभु की कि वो कंटिन्यू लंबी होती जाती है, कभी एकदम जैसे थोड़ा टाइम करके एकदम रुक जाती है। लेकिन कुछ हुँ, टाइम हुँ। ऐसा होता है कि हम आधे-आधे घंटे, 45 हुँ, मिनट तक हुँ। मतलब इतना लंबा भी हुँ, चल जाता हुँ। है। तो उसमें हुँ, हुँ। ये कुछ भी हमें बाद में याद नहीं रहता कि कितना कहाँ तक कौन-कौन से वर्ड मतलब अलग से अलग हुँ, और हुँ। नए से नए बड़े-बड़े वर्ड्स आते रहते हैं। हुँ, और जब हुँ। वो वाली करते हैं तो उसके बाद जो फ़ील होता है वो बहुत अलग और डिफरेंट ही होता है। और उसके बाद राइट। जब भी ऐसी प्रार्थना होती है तो बहुत जी, जी। आत्मिक में और हर एक तरीके से मतलब लाइफ़ में चीज़ें सही हो जाती हैं। हाँ, वो इसलिए होता है क्योंकि जो अन्य भाषा में आप शब्द बोलते हैं, वो दुनियावी शब्द नहीं होते, नंबर 1। और नंबर 2, वो अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है। जैसे स्वर्ग अनलिमिटेड है, वैसी भाषा है, सब ताली मारेंगे। हालेलुया! तो आप थक नहीं सकते अन्य भाषा वाले। जो ये अन्य सचमुच में भाषा। ये बहुत यस, बहुत बड़ा गिफ्ट है अन्य भाषा का। ये मुझे गिफ्ट है। मुझे जो हाँ, अपने दिल से मतलब अंदर से फ़ील होता है, क्योंकि हाँ जी, ये वर्ड्स हमने कभी सुने ही नहीं दुनियावी लोगों से या किसी से, हाँ जी, ना किसी से सुने, ना किसी से सीखे। हाँ जी। वो ऑटोमैटिक मिले, वो ऑटोमैटिक माइंड में कैसा है, वो जीभ पे कैसा है, वो हमें भी नहीं पता। ना हालेलुया। शायद जी, अभी तक पता, ना कभी पता लग पाएगा कि कैसे होगा, राइट। लेकिन ये शायद प्रभु जैसे उन्होंने हमें बना के यहाँ भेजा है, हर एक चीज़ हुँ, हमारे अंदर फुलफिल की हमें नहीं पता हमारी हुँ, बॉडी के अंदर क्या-क्या है, डीपली अगर हम सोचें, तब भी हम जान नहीं पाएँगे कि हम कैसे आए, कैसे गए। सेम वैसे ही अन्य भाषा है यस, कि यस। कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन जो भी है वो यस। सब कुछ एंड ऑफ द बेस्ट है। दर्शन खोलती है अन्य भाषा, जी। अगर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और आत्मिक लड़ाइयों में जिताती है, ठीक है? क्योंकि वो इट्स एक्यूरेट प्रे। हाँ, कोई लास्ट सवाल है किसी के पास? फिर हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जितने लोग हैं। प्रॉफ जी मेरा एक 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 क्वेश्चन है मेरा हाँ आपसे। जी। जो प्रॉफ जी मुझे ना मतलब वो लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। हाँ। जी, तो जैसे कल आज सुबह भी मैंने सुबह 5 बजे के बाद सपने में देखा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैंने अपने कुछ पैसे दे हाँ, रखे थे, हाँ। वही मुझे दिखाई दिए सपने में, और वो ये कि मेरे घर में खाना खाते हैं, खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। तो भी मतलब दिखाई देते हैं, जैसे मेरे फादर भी हैं, हुँ, तो हुँ। और भी लोग जैसे जो मेरे हस्बैंड थे वो भी, तो देते हैं, जी। खाना खाते दिखाई देते हैं। हाँ, समझ गया हूँ मैं। तो जो जी। जो आप कह रहे हैं है ना? आत्मा होती है। तो जितने भी लोग जी। इस धरती को छोड़ते हैं, वो लोग अगर आपके सपनों में आ रहे हैं, तो आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, ठीक है? जो कि आज मैं करूँगा, अभी प्रार्थना करूँगा, क्योंकि आपकी जी। लाइफ़ पूरी उम्र आप यही कहानी लेके बैठेंगे अपने अंदर
कि यार ये बंदा तो मर गया बट ये मेरे सपने में क्यों आता है? क्योंकि शैतान लोगों जी, का जी। माइंड कन्फ्यूज़ करने की खूब कोशिश करता है। मान लो अभी कोई गुज़र जाता है हमारे पड़ोस में जी। और और हमें पता है वो दुनिया से आदमी चला गया, ठीक है? क्योंकि जब जी। इंसान की आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तो वह एक जी। अलग स्थान में पहुँच जाती है, जहाँ बाइबल में एक वचन है मैं भूल रहा हूँ उसको, उसमें जी। लिखा है कि उसका फिर दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता। यीशु हाँ मसीह ने भी यही बोला चेलों को, जब वह जी। चेले उनके साथ जा रहे थे, तो उसमें एक व्यक्ति होता है कहता है कि चेला होता है कहता है कि मालिक रुक जा मुझे अपने पिता की है ना मृत्यु को वो करने दे, है जी। ना? एक बार मेरे को जी, देखने हाँ दे। जी। प्रभु हाँ प्रभु जी। क्या जवाब देते हैं उसको ये कहते हैं कि जो है ना मुर्दा है वो अपनी आप की है ना डेथ जी, को जी, खुद जी। ही देखे। इसका मतलब वो जी। रूड नहीं है, वो ये इसलिए कहते हैं कि अब उसका कोई लिंक नहीं है तेरे साथ क्योंकि वो जी। आत्मा अब स्वर्ग पहुँच गई है। और आपको ड्रीम्स में डेड लोग दिखते हैं, जो आपके जी। करीबी के लोग हों, ये हैं, तो वो जी। लोग नहीं हैं, वो आत्माएँ नहीं हैं, वो दुष्ट आत्माएँ आपका दिमाग खराब करने के लिए कर रही हैं क्योंकि आप इन चीज़ों को देख के आप बाइबल नहीं पढ़ पाएँगे, इन चीज़ों को देख जी, के जी, आप जी। प्रभु में नहीं बढ़ पाएँगे। आपके जी। सवाल क्वेश्चन्स आपके बढ़ेंगे कि अगर ये बंदा मर गया तो मेरे सपने में क्यों जी। आता? बट अभी दुआ करेंगे ऐसे सपने आपको छोड़ेंगे और आप खूब तरक्की करेंगे। जी, बात मुझे अधिकतर मतलब फिर ऐसा होता है तो मेरी तबीयत ज़रूर खराब होती है, कुछ ना कुछ हाँ, प्रॉब्लम हाँ। मुझे लगी रहती है, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे वो कभी भी मैंने होता है। आपको बताया ना वो दुष्ट आत्माएँ फेस जी। बदल लेती हैं। वो कुछ भी बन सकती हैं, कुत्ता भी बन जाएँगी, बिल्ली भी बन जाएगी, किसी की शक्ल को लेके भी आपके सपने में आ जाएगी। आपको लगेगा यार ये बंदा मेरे जीवन में आया है। बट जी, जी। जो अभिषिक्त लोग आएँगे वो आपको कभी कन्फ्यूजन के साथ नहीं आएँगे। वो एक वचन देके आते हैं या फिर वो हेल्प करेंगे। तो जी। कुछ लोग आते हैं प्रभु की ओर हाँ से भी जी। आते हैं, जो जी आपकी और हेल्प करेंगे। हाँ जी, और ऐसा ड्रीम भी में। हुआ कि मतलब मैंने सपने में जैसे देखा और देखती हूँ तो मुझे पैसे भी देते हुए दिखते हुँ, हैं, हुँ। पैसे भी देते हैं मुझे। जैसे मेरे फादर भी हुए या मतलब जो भी है हुँ, वो मुझे हुँ। पैसे भी देते हुए दिखते हैं। हुँ, सुबह हुँ। भी मुझे यही दिखा कि मुझे पैसे भी दिए काफ़ी सारे। हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे तो ये सब चीज़ें मुझे ये थोड़ा फ़ेवर और हाँ, प्रभु प्रभु आपका फ़ेवर करवाने जा रहा है। ये आपको इसलिए दिखा क्योंकि आज मीटिंग होने वाली थी शाम को। जी, जी। हाँ, जी ये और बहुत मुझे प्रोफ़ेटिक है। हाँ जी, हुँ, हुँ। मुझे मालूम भी नहीं था, मैं वैसे 1-2 बार से ही जॉइन कर रही हूँ मीटिंग। हाँ मुझे जी। मालूम भी नहीं था, एक हमारे हैं भाई, उन्होंने मुझे हाँ, बताया हाँ। कि दीदी मीटिंग है, आप हाँ, जॉइन हाँ। कर लो। मैंने तारीफ़ कहा ठीक है, करेंगे आप मुझे परमेश्वर लिंक की। हालेलुया। जी, जी। तो खुदावन मुझे अभी आपके लिए एक चीज़ दिखा रहा है, मुझे प्रभु एक ताला दिखा रहा है। एक ताला जी। दिखा रहा है, एक गंदा ताला जैसे, जैसे वो ताला खुल गया है। मतलब ये ताला जो मैं देख रहा हूँ आपकी काफ़ी पुरानी ज़िंदगियों के दर्द, पीड़ा, दुःख और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस ताले में मतलब आपकी ज़िंदगी बंधी हुई थी। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैंने देखा एक गोल्डन चाबी आती है उस ताले को खोलती है और वो ताला जी, खुल गया है जी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी आज से, जी, जी, यीशु मसीह के नाम में। हाँ, जी, गुड न्यूज़ मिलेगा हालेलुया। आपको। जी, जी, हाँ, हाँ। आमीन। कोई लास्ट क्वेश्चन किसी का रह गया हो, जो लेट जॉइन किया है, कोई लास्ट क्वेश्चन हम हाँ, मैं आंसर प्रॉपर जी करना मतलब चाहता हाँ, हूँ। 1 मिनट वो मैं मैंने चैट वो में देख अपने लेता हूँ सपने के किसी बारे का में बताया था ना, अ, जैसे मैं बताता हूँ अभी। 1 मिनट पूरी तरह हाँ, ओके। किसी ने यहाँ लिखा है पूरी तरह पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है? नहीं मिल सकती। मैं आपको बताता हूँ क्यों? ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, जिसको हम जैसे पापी, हम सब पापी हैं। पता क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी जब इंसानों के लिए दी, लोगों के लिए दी, तो वह बाइबल कहती है कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मनुष्य के जीवन में जन्मे। वो मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं जन्मे, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मे। मतलब यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं था, बट पाप को हटाने के लिए सिर्फ़ यीशु मसीह ही है। अगर पाप आपके जीवन से हट जाए तो यीशु मसीह का कोई काम नहीं क्योंकि पाप हटाने का काम उसकी जो जो शैतान सिन लेकर आता है,
वो सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है, इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। तो जब तक आप धरती में हैं, आपको टेम्पटेशंस आएँगे, आपको पाप के ख्याल आएँगे, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। क्यों स्ट्रॉन्ग रहना है? क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, तो फिर बाइबल कहती है पाप की मज़दूरी मौत है, ठीक है? तो हम भी तो स्ट्रॉन्ग, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं रह रहा हूँ। मैंने क्या-क्या नहीं सहा, मैं अभी भी सहता हूँ, सहता आ रहा हूँ अपने जीवन में, तभी प्रॉफिट बनाया मेरे को प्रभु ने। तो मैं ये नहीं कहता हूँ परमेश्वर बस अब बहुत हो गया, नहीं, प्रभु को मैं कहता हूँ खुदावन तू मुझे और ताकत दे और सामर्थ दे। अगर मैं ये ना माँगता तो ये मीटिंग भी ना होती, हालेलुया। मैं भी कहीं किसी कॉर्नर में गिरा होता, रो रहा होता, पीड़ा में हो रहा, परेशान नहीं होता, ए प्रभु मैंने छोड़ देना इस दुनिया को, मैं मर जाऊँगा। बट मैंने प्रभु से क्या माँगा? सामर्थ माँगा, तभी मैं इस मीटिंग को ले पा रहा हूँ। तो आप जब भी आपको लगे कि आप गिर रहे हैं, आप प्रभु से सामर्थ माँगे, हालेलुया, शांति माँगे। क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए ही है, हमें ही अधिकार मिला इस दुनिया पे, बट ये दुनिया किसी के हाथों में एक झूठी तरीके से भी घूम रही है। बट जब आप उस चीज़ को हराना जान जाएँ, तो आप जीत जाएँगे। तभी मसीह जीवन थोड़ा कठिन है, क्योंकि अगर आप मसीह जीवन नहीं भी जीते हैं, तो आप कोई जीवन नहीं जी रहे। आपकी लाइफ़ का कोई मतलब ही नहीं है। आप एक एम्प्टी लाइफ में, आपको ये नहीं पता आप मर के कहाँ जाएँगे। बट मसीह जीवन में अगर आप जी रहे हैं, आपको पता है मर के आप स्वर्ग जाएँगे, और स्वर्ग उन्हीं के लिए है। यूहन्ना 3:16 क्या कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जितनों ने उस पे विश्वास किया वह अनंत जीवन पाया। अनंत जीवन आपका स्वर्ग में भी और धरती में भी शुरू होता है। तो ऐसा नहीं है कि मसीह जीवन में सिर्फ दुःख ही दुःख है, नहीं, आनंद बहुत ज़्यादा है और खुशियाँ हैं और टेस्टिमनीज़ हैं और बहुत गुड चीज़ें, नई-नई चीज़ें जो आप लोग अभी नहीं जानते, बट आगे जाके आप देखेंगे, ठीक है? हालेलुया। हाँ, तो सामर्थ माँगे और स्ट्रेंथ माँगे परमेश्वर से, ताकि आप लोग बढ़ते चले जाएँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक और सवाल मेरे पास व्हाट्सएप में आया था कि हम अपने क्या बोलते हैं, हम्बल कैसे करें परमेश्वर को अपने और डिसिप्लिन में हम कैसे रहें? तो इसका आंसर यही है कि आपको अ यीशु मसीह की हर एक बातों को ध्यान देना है। न्यू टेस्टामेंट आप पढ़ें और जो-जो बातें यीशु मसीह ने बोली हैं, उनको आप ध्यान दें और परमेश्वर का भय आप माँगे, क्योंकि एक परमेश्वर के भय की आत्मा 7वीं आत्मा है स्वर्ग में, ठीक है? वहाँ 7 स्पिरिट्स हैं, तो आपको उसको प्रेयर में बोलना है कि प्रभु मुझे अपने भय का आत्मा दे, बोलना है। बोलने के बिना वो नहीं आएगी। आप जब तक माँगेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। बाइबल क्या कहती है? माँगोगे तो मिला जाएगा, ढूँढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो अगर आप प्रार्थना में बोलते हैं मुझे परमेश्वर तेरे भय की आत्मा दे, तभी आपको महसूस होगा कि आप परमेश्वर के भय में बढ़ रहे हैं, ठीक है? परमेश्वर का भय कैसा फ़ील होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप डरे-डरे नहीं रहेंगे, आप बोल्ड रहेंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मुझे बचा लेगा हर तरीके से, ठीक है? बहुत ब्यूटीफुल होता है गॉड का फ़ियर, ठीक है? मतलब बट उसके सामने आप घबराएँगे, पाप से आप दूर रहेंगे, आप डिफरेंट पर्सन दिखेंगे, ठीक है? और लोग आपसे डरेंगे। ये चीज़ न्यू होती है गॉड के फ़ियर में। जैसे लोग काँपते हैं, मैंने बताया ना वॉलंटियर्स काँपते हैं मेरे सामने, लोग काँपते हैं, कहते हैं कि आपको देख के कुछ होता है, करंट लगते हैं, झटके लगते हैं, गिर जाते हैं, काँपते हैं, रोते हैं या फिर डरते हैं। वो इसलिए नहीं मैं डरावना दिखता हूँ, नहीं, मैं डरावना नहीं दिखता, वो मेरे ऊपर जो परमेश्वर की भय की आत्मा है वो उन्हें डराती है। तो इससे कोई आपके साथ बुरा भी नहीं कर पाएगा। तो ये माँगनी ज़रूरी है, हालेलुया, ठीक है? दुष्ट आत्माएँ डरती हैं जिनके ऊपर परमेश्वर के भय का आत्मा होता है। हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फिर हम प्रेयर करेंगे सबके लिए और सबको गुड न्यूज़ एक्सक्यूज़ मी मैन ऑफ गॉड, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी। ये जो अभी आपने हिंदी में वर्ड बोला है भय की आत्मा, मतलब ये थोड़ा मुझे बताएँगे कि ये कौन-सा वर्ड है? भय की आत्मा, जिस तरह से हम डर का आत्मा, ड परमेश्वर के डर का आत्मा।
हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ओके, हाँ, ओके, जो ओके, कि ओके। 7वीं आत्मा है स्वर्ग में। हुँ, हाँ, मतलब यस। वहाँ 7 आत्माएँ हैं ना, नॉलेज का हुँ, और भी आपने देखा होगा डर का, जो पवित्र यस, आत्मा को दर्शाता है। यस, तो ये माँगेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं, माँगना पड़ता है। यस मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। सब अपने सरों पे नहीं रहने दो, सरों पे अभी मत रखो। कुछ हो गया फिर क्या? अपने हृदयों पे हाथ रखो सारे, दिल पे सब अपने हाथ रखेंगे और जो लोग अपने दुपट्टे को, शॉल को लेके बैठे हैं, अनॉइंट कराना चाहते हैं, जो कि नहीं करा पाए संडे। वैसे इस यस, संडे मैं फिर से सोच रहा हूँ कि मैं अपनी शॉल को हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शॉल मैंने आप लोगों को टच करवाई, वो मॉरिस सेरेलो की थी और जो मॉरिस सेरेलो थे, वो प्रॉफ़िट्स के भी प्रॉफ़िट्स थे, ठीक है? तो वो बहुत अनॉइंटेड शॉल है। तो जब लोगों ने वो वीडियो मैंने डाली नहीं क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमें कैमरे पे नहीं आना। जब उस शॉल को हमने लोगों के बीच में भेजा, मैंने बोला चलो अब मैं अपनी शॉल दे रहा हूँ, इसको टच करो। लोग खड़े नहीं हो पाए, वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, गिरने लग गए, उड़ने लग गए, क्योंकि उसमें इतनी आग थी खुदावन का, इतना मस्सा उतरा था उस शॉल पर और जो लोगों की खुद की भी शॉल थी, उसमें भी बहुत आग आई। मैं बिलीव करता हूँ अगर आप अपनी शॉल लेके बैठे हैं या चुन्नी या दुपट्टा जो भी आप लेके बैठे हैं, उसमें परमेश्वर की आग आएगी। जब आप उसको सर पे ओढ़ के रखेंगे या फिर प्रार्थना करेंगे या उसको कहीं भी टच करेंगे अपने बॉडी में, आपको हीलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। अपने तेल-पानी भी आप लोग तैयार रख सकते हैं। बाकी हम आपके सारे मैटर के लिए मैं अभी प्रेयर करने जा रहा हूँ। सब आँख बंद करेंगे और अपने दिल के बीच में हाथ रखेंगे सब। सब रखेंगे सब, हाँ। मैं प्रार्थना शुरू करूँगा। खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु तेरा धन्यवाद आज के क्वेश्चन और आंसर के मीटिंग के लिए परमेश्वर इन्होंने आज खूब गहरी बातें सीखी हैं। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर जो आज बातें मैंने बताई हैं प्रभु आपके रूह के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर इनके जीवनों में काम करने पाएँ और ये सक्सेसफुल हों। जो लोग परमेश्वर पीड़ा में, दर्द में, परेशानी में रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं बढ़ पा रहे या अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। प्रभु आज से उन्हें तेरा भय का आत्मा मिले और वो समझ मिले परमेश्वर, उनकी मदद कर। वो दुःख, वो दर्द, वो पीड़ा, वो हर चीज़ फिनिश हो जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से खुदावन हाँ। और जिनका गोल्ड ले रखा है, पैसे ले रखे हैं, लोग गायब हैं, बंदे गायब हैं, प्रभु मैं उनको दुगनी दौलत यीशु के नाम में उनके हाथों में पड़ी हुई दिखा रहा हूँ और जो बुरे सपने आते हैं, मरे हुए लोगों के सपने, डरावने सपने, कोई जैसे मैं किसी को देख रहा हूँ अभी आत्मा में किसी को एक ऐसा सपना आता है, कोई पीछा करता है किसी का सपने में और आप उस पर्सन को जब मुड़ के देखते हैं या आप उसको ढूँढना चाहते हो, गायब हो जाता है, वो दुष्ट आत्मा है। अभी वो सपने, वो दुष्ट आत्माएँ आपको छोड़ के यीशु मसीह के नाम से जा रही हैं और आप आज़ाद हो रहे हैं। और मैं जो पेट के नीचे दर्द देख रहा हूँ और जो मैं हड्डियों में दर्द देख रहा हूँ, वो जा रहे हैं दर्द यीशु मसीह के नाम से और मैं ऐसा नाम सुन रहा हूँ रिया, 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 रिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर रिया के ऊपर चंगाई हो और वो बड़े कामों को देखे और बिट्टू बिट्टू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके प्रॉब्लम जो भी मैं देख रहा हूँ उनको अभी हीलिंग मिले खुदावन और प्रभु मुझे दिखा रहा है कि कोई फीमेल है जिसके एड़ियों में दर्द होता है और आप अपने एड़ी के दर्द से परेशान हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उसी समय आपको एड़ी में चंगाई मिले इसी समय यीशु मसीह के नाम में। खुदावन जितने लोग अपनी शॉल, अपने तेल, पानी, अपनी दुपट्टाओं को जो भी लेके बैठे हैं प्रभु, उसमें तेरी स्वर्गीय सामर्थ, तेरी स्वर्गीय आग स्वर्ग से उतरे यीशु मसीह के नाम से खुदावन। और प्रभु जो लोग पाप से परेशान हैं, कह रहे हैं कि बार-बार हम गलतियाँ कर रहे हैं, बार-बार हम पाप करते हैं, हम हैं पापी परमेश्वर, बट तूने हमें अपने लहू से धोया है और तूने बोला है मेरा पीछा करो, मेरे पीछे आओ, मैं जीवन हूँ, मैं ज्योति हूँ, मैं राह सच्ची राह हूँ। तो परमेश्वर आज ये निर्णय ले रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ, वो विचार इनको पाप के आने बंद हो जाएँ यीशु मसीह के नाम से और ये आत्मिक तरीके से बढ़ें, समझ में बढ़ें, तरक्की में बढ़ें। मुझे खुदावंद बता रहा है कई लोग अपने खुद के घर में जाएँगे और ऐसे 4 हाउसेस मैंने देखा, अभी मैंने 4 ज़मीनें देखी, मैंने 4 बने हुए घर देखे
आप लोग लें, यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें। और मैं गाड़ी की भी आशीष किसी के लिए देख रहा हूँ, मैं किसी के गॉल ब्लैडर में चंगाई देख रहा हूँ, मुझे होली स्पिरिट दिखा रहा है। इंटेस्टाइन में मैंने अभी पैनक्रियाज में मैंने चंगाई देखी, सॉरी इंटेस्टाइन नहीं, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज में मेरे को परमेश्वर अभी चंगाई दिखा रहा है यीशु मसीह के नाम से। और जो अंदर दुष्ट आत्माएं छुपी हुई हैं इनके शरीरों में, इनके घरों में, इनके लाइफ में, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ यीशु के नाम में। आ रा 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 पियों क्राहा सोखो बेन थे बियों के किए थे, इनकी आंखों से निकले। मैं देखता हूँ आंखों में जैसे फड़फड़ाना होता है आंखों का, और दर्शनों का रुकना मैंने देखा, अभी महसूस किया। किसी के जैसे आंखें जैसे ब्लर हो जाती हैं या विजन्स गायब हो जाते हैं, वो सारी गंदी स्पिरिट्स, फिल्दी स्पिरिट, गंदा खाया पिलाया, जादू टोना, तंत्र मंत्र, एंसेस्टर्स का, पूर्वजों का, सब जाए, इनको छोड़ के यीशु के नाम में आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। आजादी का झंडा मैं यीशु के नाम में फैलाता हूँ इनके ऊपर, और खुदावन ये बड़ी तरक्की को देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तू अद्भुत है, सामर्थ्य और शांति वाला परमेश्वर है। प्रभु मैं जानता हूँ जितने लोग यहाँ मीटिंग में जुड़े हुए हैं उन सबके काम हो गए, सबको गवाहियाँ आएँगी, सबको गुड न्यूज़ मिलेगा। ये रिपीट ना करने पाए परमेश्वर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, इनका विश्वास बढ़ाओ, इनका शक शंका दूर करो, क्योंकि अभी भी कोई कह रहा है, एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, प्रभु कह रहा है विश्वास कर। ये जो भविष्यवक्ता मेरा बेटा जो प्रार्थना कर रहा है, इसने फ्यूचर के लिए भी प्रेयर कर दी है। मैं तुम्हारे भविष्यों में परमेश्वर का आत्मा मंडराता देख रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। हालेलुया। चंगाइयाँ देख रहा हूँ, छुटकारे देख रहा हूँ, तरक्की देख रहा हूँ, बढ़ोतरी देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। शक शंका मत करो परमेश्वर यीशु मसीह पे, उसको पकड़े रहो। तुम्हारी तरक्की इस प्रेयर कॉल के बाद होगी और सबकी गवाहियाँ आएंगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम में यीशु मांगते हैं, आमीन आमीन। हाँ हाँ, आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदावन आप सबको आशीष दे। अभी प्रार्थना के